हाय गाइस, दिस इज़ आरना। आज हम जानने वाले डेरिवेशंस को कैसे प्रिपेयर करना है फिज़िक्स में। बहुत सारे लोग को डाउट होता है इसको कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स है हमारे फिज़िक्स में 16 चैप्टर्स। उसमें भी हर चैप्टर में 5 से 10 डेरिवेशंस होते हैं। पेपर के अंदर भी इसका बहुत अच्छा वेटेज होता है, क्योंकि जो लोग न्यूमेरिकल्स में वीक होते हैं, मतलब जेई और सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हैं। पर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो लोग को न्यूमेरिकल्स नहीं जमते हैं, तो वो लोग डेरिवेशंस को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। अभी हम जानते हैं डेरिवेशंस को कैसे प्रिपेयर करना है। मैंने जो भी स्टेप्स बताए, इससे अगर आप प्रिपेयर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपका पहला स्टेप है कि आपको एक बुक मेंटेन करनी है। जैसे आप देख सकते हो, मैंने पूरी ये बुक बनाई थी डेरिवेशंस के लिए। इसमें आपको चैप्टर वाइज डेरिवेशंस को लिख के प्रैक्टिस करना है। अब देख सकते हो मैं हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, पर मैंने हर एक चैप्टर का इसमें लिखा था डेरिवेशंस। इसका वेटेज कितना होता है, तो कोई फिक्स्ड वेटेज नहीं होता है, पर तो भी लगभग 18 मार्क्स 18 मार्क्स का आउट ऑफ 80 मार्क्स अब इसका वेटेज होता है। तो 18 मार्क्स का वेटेज है आपके पेपर के अंदर। मैं बताती हूँ आपको कैसे लिखना है ये बुक के अंदर। तो सपोज आपका पहला चैप्टर का ये एग्जाम्पल ले रही हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझेगा। आपका पहला चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स है, ठीक है। तो आप बुक को देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा, मतलब जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा ये डेरिवेशन जैसा लग रहा है, ठीक है। तो आप इसकी हेडिंग दोगे पहले ब्लैक पेन से बुक के अंदर। मैं आपको बुक की तरफ ले जा रही हूँ तो आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो मैंने पहले नाम लिखा है चैप्टर का, उसके बाद मैंने ब्लैक पेन से उसकी हेडिंग दी है और इसका वेटेज भी दिया है। और अगर वो PYQ में रिपीट हुआ है तो मैंने PYQ भी लिखा है। सपोज ये पहला डेरिवेशन है मैक्सिमम स्पीड मूविंग अलोंग, ये उसका पूरा टाइटल लिखा है। कैसे आप एग्जाम में अलग अलग नाम से भी कोई और पूछा जाता है, तब उसको भी इसको मेंशन कर सकते हो बुक के अंदर। एक और बात याद रखनी है कि डेरिवेशन में स्टेप वाइज मार्क्स होता है। ऐसा नहीं कि आप स्किप करते गए और डायरेक्ट फाइनल सोल्यूशन पे आ गए या फॉर्मूला डिराइव कर दिया। एवरी स्टेप वाइज मार्किंग होती है, क्योंकि हमारी जो फिज़िक्स की टीचर थी वो एक मॉडरेटर थी जो बोर्ड्स के पेपर चेक करती है। तो उन्होंने हमको बताया था, इसी तरह से मैं आपको गाइड कर रही हूँ आपको कैसे डेरिवेशंस ये बुक में लिखना है। ऐसे एवरी चैप्टर का आपको इस तरह से बुक में लिखना है, और रिवाइज करते टाइम आपका जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा। देखो जैसे ये डेरिवेशन मैंने एग्जांपल के लिए लिया है मैक्सिमम स्पीड वाला, तो इसमें डायग्राम है। मोस्टली जितना मैंने देखा है एवरी चैप्टर में डेरिवेशन में डायग्राम्स होते हैं। तो डायग्राम्स एकदम नीटली लेबल्ड होना चाहिए। जैसे आप इसमें देख सकते हो कि मैंने सारा बराबर ड्राइंग किया है। एकदम प्रोफेशनल से नहीं ड्रॉ करना है, पर नीट लेबल्ड जो बोलते थे ना स्कूल में, इस तरह से डायग्राम होना चाहिए। उसका मोस्टली आधा से 1 मार्क होता है, तो आप इसको देख सकते हो। उसके बाद आपको गिवन लिखना है। जैसे हम लिखते थे मैथ्स 1 में, जब हम स्टैंडर्ड 10 में थे, गिवन क्या है, कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि जो आपको ऐसे समझना है, एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको कुछ आता नहीं है, तो हम वो लोग को सिखा रहे हैं। जैसे M क्या है, मास ऑफ द व्हीकल है। R क्या है, रेडियस है। ये क्या है, तो ऐसे एवरी सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो लिखना है। अब बुक में देखोगे ना तो एकदम डिटेल में वो लोग ने लिखा है, थियरी भी लिखी है बहुत सारी। आपको इतनी थियरी एग्जाम में नहीं लिखनी होती है, आपको बस मेन जो स्टेप्स होते हैं वो लिखने होते हैं, और बेसिक गिवन लिखना होता है। कि बुक में वो लोग ने हमारे लिए एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा लेंथी लिखा है, तो आपको उतना नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक बेसिक सी लाइन क्या हो रहा है उसके ऊपर, और उसके बाद मैंने स्टेप्स चालू कर दिए हैं। तो आप देख सकते हो इधर स्टेप वाइज मार्किंग होती है, मतलब इसका आधा मार्क है, इसका आधा मार्क है। जो जैसे मैं इसमें प्रोग्रेस कर रही हूँ डेरिवेशन में, तो स्टेप वाइज हमको मार्क्स मिल रहे हैं। और फाइनल हमारा रिजल्ट आ जाए तो उसको बॉक्स करना है, और अगर आपको लिखना तो हैंड्स बोर्ड ऐसे लिख सकते हो। ऐसे मैं एक और एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, इसको आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल कर रही थी, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। आपको एकदम डिटेल में नहीं लिखना है, पर एटलीस्ट जो नेसेसरी स्टेप्स है उसको स्किप नहीं करना है। तो अभी लास्ट हमारे वीडियो के आ जाते हैं। पहले आपको डेरिवेशन देखने कौन से डेरिवेशन है, उसको समझना है और उसको लिखना है आपके बुक के अंदर। ऐसे आपको एवरी चैप्टर के लिए करना है। बहुत सारे लोग को मोटिवेशन होता है स्टार्टिंग में करते हैं, उसका एंडिंग में छोड़ देते हैं।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। भले डेरिवेशन आपको कितना भी टफ लगे, आपको ऐसे एवरी चैप्टर के लिए करना है। और जब आपका सारा चैप्टर का हो जाए और उसके बीच बीच में आपको इसको रिवाइज करना है, क्योंकि इसके बाद आप इसके भूल भी सकते हो। इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ आप इसको बार बार रिवाइज करते जाइए, जिससे आपको ये डेरिवेशंस याद हो जाइए। तो यही मुझे बताना था ये वीडियो में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।